थोड़ी देर में दीदी आने वाली है फैमिली के साथ में, और साथ ही में उनके फ्रेंड्स भी आ रहे हैं कुछ। तो मैं यहाँ पे ब्रेड पकौड़े के लिए आलू बॉईल करने रख दिए थे, और साथ में जो मैंने चीले के लिए रात को दाल भिगोई थी वो पीस ली। तो आलू बॉईल हो गए थे, तो अब कर रही हूँ यहाँ पे स्टफिंग की तैयारी। बहुत ही सिंपल सी स्टफिंग बनाती हूँ मैं इसके लिए। हरी मिर्च कट कर दी, साथ में प्याज और खूब सारा हरा धनिया, धनिया पाउडर ऐड किया थोड़ा सा, और भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक ऐड किया, मिक्स कर लिया, और हमारी ये स्टफिंग हो गई थी यहाँ पर रेडी। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद फिर ब्रेड को कर लिया था इस तरह से 2 पीसेज में कट, और ये मैं मसाला फिल करने से पहले ही कट कर लेती हूँ। इससे ब्रेड टूटती नहीं है और मसाला भी अच्छे से फिल हो जाता है। तो खूब सारी स्टफिंग इसमें लगाई, ऊपर से पनीर का एक पीस रखा, और दूसरी ब्रेड लगा के इसको इस तरह से मैंने फिल करके रख दिया था। तो मैंने सारी ही ब्रेड में स्टफिंग फिल करके उनको एक साथ रख दिया। और इसके बाद फिर अब बैटर बनाएंगे बेसन से। तो मैंने तो यहाँ पर ये छोटी कढ़ाई में ही खूब सारा बेसन ऐड कर लिया था। उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और खूब सारा धनिया पाउडर ऐड किया, साथ में नमक, और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लिया, और इसका एक पतला सा बैटर बना करके तैयार कर लिया था। और आप अगर कभी भी ब्रेड पकौड़े या कोई भी इस तरह का डिप करने वाला आइटम बनाए, तो कोशिश करें कि किसी फैले हुए बर्तन में ही आप ये बेसन का घोल तैयार करें। इससे उसमें डिप करना आसान रहता है। तो यहाँ पर मैंने फिर सारे पकौड़े इस तरह से फ्राई कर लिए थे। और जब भी मुझे बल्क में कोई चीज़ बनानी होती है ये फ्राई वाली, तो मैं उनको ऑलमोस्ट 85-90% तक ही कुक करती हूँ, क्योंकि जब भी बहुत सारे लोगों को एक साथ सर्व करना होता है तो साथ साथ फ्राई करके देना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं इनको फिर बाद में एकदम हाई फ्लेम पर दोबारा से फ्राई कर लूँगी, लगभग 30-40 सेकेंड के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं इस तरह से, और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको ऑलमोस्ट 80-85% तक कुक करके साइड में निकाल लिया था। साथ में बना ली धनिया की चटनी, और इतने में ही दीदी और जो उनके फ्रेंड्स थे वो लोग भी आ गए। तो इन सब के आने से पहले ही मेरी तो सारी तैयारियां एकदम डन थी। और आने के बाद फिर खुशी ने जिन लोगों को कॉफी पीनी थी उन सब के लिए कोल्ड कॉफी बना करके रेडी कर ली, सबको कॉफी सर्व करी। और साथ में ही मैंने फिर यहाँ पे पकौड़े भी रेडी कर लिए थे, और जिन लोगों को चाय पीनी थी उन सब के लिए चाय रेडी करी, और साथ में थोड़े से चीले भी बना करके तैयार कर लिए थे। और चाय नाश्ता करने के बाद जो दीदी के फ्रेंड्स आए हुए थे वो सब चले गए। हम लोगों ने बैठ के खूब बातें करी, और बाद में हम चारों थोड़ा बाहर घूमने चले गए थे, और प्राइड ऑफ हिमालय से एक दो सामान लेना था वो लिया। और इसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ गए। और आने के बाद तो वीर और रैम्बो की अलग ही मस्ती चल रही थी, और रैम्बो तो काफी देर तक अपनी मसाज कराता रहा वीर से इसी तरह से। और फिर बाद में हम लोग सारे चले गए थे डिनर करने के लिए बाहर, और खूब मजे करे सब लोगों ने। और आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।